यह बात तब की है जब मैं अपनी पहली नौकरी के लिए देहरादून आया था। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए एक पुराना सा फ्लैट किराए पर ले लिया। मकान 2 मंजिला था, लकड़ी का बना हुआ था और वीरान से इलाके में था। मकान मालिक बुजुर्ग थे और सीधा साधा आदमी थे, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही। बेटा, पीछे वाला कमरा बंद ही रखना, उसमें पुरानी चीजें हैं और वो थोड़ा खराब भी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वैसे भी अकेला रहता हूँ, मुझे ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं है। शुरुआती कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था। मैं दफ्तर जाता, शाम को लौटकर खाना खाता और सो जाता। ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक रात करीब 2:30 बजे मेरी नींद खुली। मुझे ठक 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 की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी के दरवाजे को खोलने के लिए कह रहा हो। मैंने सोचा शायद सपना होगा या बाहर कोई जानवर होगा। ये सोचकर मैं सो गया। अगली रात फिर वही हुआ। ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा और मैं इसे इग्नोर करता रहा। एक दिन मैंने ध्यान दिया, तब मुझे समझ में आया कि ये सारी आवाजें सिर्फ उसी बंद कमरे से आती थी जो हर बार एक ही वक्त पर 2:30 पर रात को आती थी, जिसके बारे में मकान मालिक ने खोलने से मना किया था। एक रात मैं उठकर सीधा उस कमरे के पास गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और दरवाजा हिल रहा था और उसे कोई हल्के हल्के खड़खड़ा रहा था, मानो कोई अंदर से हाथ मार रहा हो। मैंने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर गुप्त अंधेरा था। मैंने सोचा शायद पुरानी लकड़ी की वजह से खुद ब खुद आवाजें आती हो। ये सोचकर मैं वापस कमरे में जाकर सो गया। अगली रात मेरे साथ कुछ और ज्यादा डरावना और भयानक हुआ। रात के ठीक 2:30 पर मुझे एक औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे छोड़ दो। ये सब सुनकर के मैं बुरी तरह से कांप गया। ये सभी आवाजें उसी कमरे से आ रही थी। डर के मारे मेरी हालत भी खराब हो रही थी। जैसे तैसे करके मैं सो गया। अगली सुबह मैंने फैसला किया, इस कमरे में जो भी है देखना पड़ेगा। मैंने लोहे की रॉड ली और धीरे धीरे ताला तोड़ा। दरवाजा सर की आवाज के साथ खुला। कमरे में घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। कमरा बहुत पुराना था, दीवारों पर जाले थे, एक पुरानी लकड़ी का पलंग और एक आईना भी था। जैसे ही मैंने आईने में देखा, आईने में मैंने खुद को नहीं बल्कि एक औरत को देखा जो खून से लथपथ थी, बाल उलझे हुए थे, फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। वो मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन आईने के बाहर कुछ भी नहीं था। यह सब दृश्य देखने के बाद मैं डर गया और सीधा मकान मालिक के पास भागा। उनसे सच सच पूछा कि आखिर उस कमरे में क्या है। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, 10 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी किराए पर। उसका नाम था अंजलि। एक रात उसके साथ उसके मंगेतर ने मारपीट की और उसी कमरे में गला दबाकर मार डाला। पुलिस केस हुआ, लेकिन लड़का फरार हो गया। तब से वो कमरा बंद है। यह पूरी घटना सुनने के बाद उस दिन मैं पूरी तरीके से सो नहीं पाया। अगले दिन बिना किसी को बताए मैं वो मकान छोड़कर चला गया। उस बात को 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब रात को 2:30 बजते हैं, मेरे कानों में वो दरवाजे की ठक ठक और चीख गूंजने लगती है। और सबसे अजीब बात, कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक अनजान आईडी से मुझे मैसेज आया, क्यों खोला दरवाजा। इसको देखकर मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। अब मैं उस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ।